अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाने के लम्हे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी कश्मीर सीरीज़ चल रही है और ये कश्मीर सीरीज़ का एपिसोड 7 है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्रीनगर का फेमस गार्डन जिसे मुग़ल गार्डन शालीमार कहते हैं। आज हम इस गार्डन का टूर करेंगे। श्रीनगर में वैसे तो बहुत सारे गार्डन हैं, लेकिन जो यहाँ का सबसे फेमस गार्डन है वो शालीमार गार्डन है। अभी मैंने आपको इसकी टिकट वगैरह के प्राइस दिखा दिए। अभी हम इसमें इंटर कर रहे हैं। इसमें इंटर करते हुए मैं आपके साथ थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो इसके बारे में मैं जानती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मुग़ल बादशाह जो था जहांगीर, इसने अपनी रानी मेहरुन्निसा, जिसका नाम मेहरुन्निसा था लेकिन इसे बाद में नूरजहाँ का खिताब दिया गया, इसके लिए ये शालीमार गार्डन बनवाया था। सन 1616 में इस गार्डन को बनाया गया था। बाद में इसके बेटे, जिसका नाम था शाहजहां, जो कि जहांगीर का बेटा था शाहजहां, इसने इस गार्डन को और ज़्यादा बढ़ाया था। कुछ इसमें और इसने काम करवाया था कंस्ट्रक्शन का शाहजहां ने, तो इसने इसका नाम रखा था फैज़ बख्श। और इस वक्त मुग़ल बादशाहों के दौर में जो गार्डन था ये सिर्फ एक गार्डन नहीं था, बल्कि मुग़ल जो बादशाह थे वो गर्मियों का मौसम में, गर्मियों के सीज़न में इस गार्डन में आया करते थे। यानी आप ये समझ लीजिए समर वेकेशन वो यहाँ पर स्पेंड करते थे मुग़ल बादशाह। श्रीनगर में तो ऐसे बहुत से गार्डन हैं, लेकिन जो सबसे फेमस गार्डन है वो शालीमार ही गार्डन है, इसलिए इस गार्डन को रॉयल गार्डन भी कहा जाता है। ये जो गार्डन है 4 सीढ़ीदार लॉन है इसमें। मतलब आप जब इस गार्डन में इंटर करेंगे हम, तो हम जैसे जैसे चलते जाएंगे थोड़ा स्टेप टू स्टेप हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 4 स्टेप है, यानी हर स्टेप के बाद आपको एक टेरिस, जिसे हम लॉन कह सकते हैं, इस तरीके से करते हुए हमारे 4 स्टेप पूरे हो जाते हैं। और जो सबसे ऊपरी स्टेप है, यानी कि ऊपरी लॉन जो है वो उस ज़माने में मुग़ल बादशाहों के दौर में यहाँ पर इनकी रानियाँ और बादशाह रहा करते थे। ऊपर वाले हिस्से में वहाँ किसी आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। और इस जो गार्डन में इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगाने वाली एक और चीज़ है, यहाँ के चिनार के पेड़। यहाँ पर ऐसे चिनार के पेड़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड भी है, बहुत बड़े हैं और बहुत सालों पुराने हैं। तकरीबन 150 साल पुराने, 200 साल पुराने तक के यहाँ चिनार के पेड़ हैं, इसलिए ये गार्डन चिनार के पेड़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत बड़ा गार्डन है, आप जहाँ तक के नज़र दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती नज़र आएगी। हम जब ये गए थे तो ये नवंबर का महीना था, नवंबर का लास्ट वीक था। कश्मीर में हम जहाँ भी जाएँ ना, यहाँ पर मौसम के हिसाब से अलग अलग व्यू हमें देखने को मिल जाएगा। अभी हम जब गए थे नवंबर में, यहाँ पर ठंडी तो बहुत थी लेकिन बर्फ़ नहीं थी, इसलिए हमें वाइट बर्फ़ वगैरह नहीं दिखी, लेकिन ग्रीनरी भी हमें दिखी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी बहुत कम। लेकिन अगर आप इसी तरीके से समर में आओगे तो यहाँ का कुछ अलग ही मंजर होता है। जो पेड़ आपको अभी थोड़े बहुत सूखे सूखे से नज़र आ रहे हैं वो भी एकदम ग्रीन नज़र आते हैं। और जो ज़मीन पर आपको ये पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये चिनार के पत्ते हैं। ये चिनार के पत्ते जो है पहले ग्रीन होते हैं समर में, बाद में येलो होते हैं। और जब हम नवंबर में आए थे, ये यहाँ पर इस महीने में ख़ास करके इसका झड़ने का वक्त होता है, जिसे हम पतझड़ कहते हैं। इस मंथ में सारे पत्ते जो है झड़कर नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि श्रीनगर में घूमने का कोई मौसम नहीं होता, हर मौसम में आपको एक अलग अलग व्यू दिखेगा। अभी हमें जिस तरीके से चिनार के जो पत्ते हैं, ग्रीनरी अभी भी है, ग्रीनरी पर ही ये पत्ते पड़े हुए जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और हमने यहाँ के रहने वालों से सुना है कि जब चिनार के पत्ते इस तरीके से यहाँ झड़ जाते हैं तो बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग भी होती है, खास करके इस गार्डन में, शालीमार गार्डन में। और जब शूटिंग होती है तो आम लोगों के लिए ये बंद कर दिया जाता है। सारे गार्डन में आपको ये चिनार के पत्ते ही नज़र आएंगे, लेकिन इसके बाद झड़े हुए पत्ते इस गार्डन की खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे थे। और हमारे बच्चे इसमें खूब इंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। और ये जो फाउंटेन है ना यहाँ पर लगे हुए आप देख सकते हैं,
तिकोने नुमा फाउंटेन, ये इस वक्त हम जब पहुँचे थे ना यहाँ, ये बंद थे। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी इस गार्डन में चालू था शायद इसलिए, लेकिन फाउंटेन की वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, लेकिन हमें वो नहीं दिखाई दी। आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है, ये भी चिनार के ही पेड़ है। और ये चिनार के पेड़ के जो पत्ते जब पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, एक भी पत्ता इस झाड़ पर नज़र नहीं आता, उस वक्त यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। ये देखिए अब ग्रीनरी भी नीचे दिख रही है और उसकी के ऊपर ये चिनार के पत्ते भी पड़े हुए, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है मंजर। ये बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गार्डन है ये। हम कितना घूम सकते थे, जहाँ तक नज़र दौड़ाओ आपको सिर्फ खूबसूरती नज़र आएगी। ये देखिए वो फाउंटेन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और जो ये फाउंटेन, जैसे कि हमारे यहाँ जो भी आप देखेंगे फाउंटेन होते हैं, उसमें प्रेशर पंप लगाया जाता है जिसकी वजह से वो पानी और ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पर एकदम नेचुरल तरीके से फाउंटेन लगाया हुआ है। इसकी ये खासियत है, इसमें कोई भी प्रेशर पंप का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। लेकिन कुछ वजह से ये बंद थे। अगर ये फाउंटेन भी चालू होते तो शायद हमें और भी ज़्यादा इस गार्डन की खूबसूरती देखने को मिलती। और यहाँ के आप फूलों के कलर देखिए, ऐसे ऐसे फूलों के कलर और फूलों की किस्म भी इतनी थी कि जैसे हमने इसे श्रीनगर कश्मीर के अलावा कहीं और देखे नहीं होंगे। फूल तो हमारे यहाँ भी बहुत पाए जाते हैं और लगभग हर कलर के पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे फूल हमने यहाँ देखे ना, वैसे फूल वहाँ पर नहीं हमें नज़र नहीं आते हमारे यहाँ खास करके। ये देखिए लाइन से फाउंटेन है। आप सोचिए इतने सारे करीब करीब फाउंटेन जब ये इस तरीके से एक साथ जब ये लोग स्टार्ट करते हैं तो कितना खूबसूरत लगता होगा। अब हम आ गए हैं इस इमारत में। ये वो मुग़ल बादशाहों ने ही बनाया है। ये गार्डन के सबसे ऊपर टॉप पर है ये कुछ उनके आराम करने की जगह वगैरह होगी। लेकिन इस इमारत में एक ख़ास बात है, इस इमारत का कोई दरवाज़ा नहीं है और ना ही कोई विंडो है, यानी ना ही डोर है और ना ही विंडो है। खुली इमारत है, चारों साइड से इसकी इस तरीके से बने हुए हैं, लेकिन इसमें डोर भी नहीं है और कोई विंडो भी नहीं है, खुली इमारत है। और इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कितने सदियों पुराना है ये, लेकिन फिर भी इस इमारत को देखिए, इसकी खूबसूरती अभी भी वैसे ही नज़र आ रही है। और यहाँ से पूरा गार्डन का लुक दिख रहा है सामने से। जब हम गार्डन के मिडल में होते हैं ना, तो वो हमें गार्डन का ऊपरी मंजर और नीचे का मंजर दोनों दिखाई देता है, लेकिन जब हम गार्डन के एकदम टॉप पर होते हैं ना, तो तब हमें ज़्यादा नीचे का मंजर दिखाई नहीं देता है। ये इस गार्डन की खास बात है। ये देखिए इस तरीके के पिलर बने हुए हैं, ये सारे मुग़ल बादशाहों के ही बनाए हुए हैं, इसलिए इस गार्डन को, यहाँ पर जितने भी गार्डन है ना, उसे मुग़ल गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुग़लों के बनाए हुए हैं। इस वीडियो के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी वो इंशाल्लाह होगा निशात गार्डन का। वो भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन उसकी खूबसूरती डल लेक की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ ना, सिर्फ हम चलते ही जा रहे थे, हमने कहीं ब्रेक नहीं लिए, सिर्फ थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई होगी बस, वही बस चलते ही जा रहे थे और ये वीडियो मैंने आपको दिखाई हूँ। हम कहीं रुके नहीं हैं, फिर भी हम सिर्फ सीधे स्ट्रेट ही चल रहे थे, दाएं और बाएं तो हम ज़्यादा घूम ही नहीं पाए। इतना बड़ा गार्डन है, आप सोचिए। ये देखिए पत्ते चिनार के, नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। हमने फिल्मों में, गानों में इस तरीके के पत्ते देखे हैं, ज़मीन पर पड़े हुए पत्ते, उस पर शूटिंग होती हुई देखी है, लेकिन कभी सोचा नहीं है कि ऐसा क्यों होता होगा और ये कहाँ जाते होंगे इस तरीके की शूटिंग करते हुए। देखिए हमारे बच्चे भी इस तरीके से फ़ोटो ले रहे थे, चिनार के पत्तों पर लेटकर वीडियोस बना रहे थे। जब हम इतनी दूर आते हैं तो कुछ यादगार चीज़ें भी हमें साथ ले जाना ज़रूरी होता है, इसलिए फ़ोटो वगैरह तो लेना बनता ही है। और दूर से देखिए, मैं वहाँ तक जाऊँगी नहीं, लेकिन आपको दूर से दिखा रही हूँ। इस बगीचे में दूर से जो पत्ते आपको ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे हैं और ज़मीन पर लाल कलर के पत्ते पड़े हुए, दूर से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और पूरे गार्डन में, पूरे गार्डन में ये एक पेड़ था जो सबसे अलग था, जो कि सारे टूरिस्ट का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच रहा था। ये पेड़, इस पेड़ का कलर देखिए आप, एकदम मस्टर्ड येलो था। पूरे गार्डन में इस कलर का कोई पेड़ नहीं था, मतलब जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाओ ना, तो इस पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये पेड़ इस तरीके का क्यों है। और यहाँ इसी पेड़ के पास ये इस तरीके के
कश्मीरी ड्रेस वगैरह लगे थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इसे पहनकर यहाँ पर फ़ोटो खिंचाया जा सकता है। फ़ोटोज़ के हिसाब से लोग छोटी कॉपी या बड़ी कॉपी के हिसाब से लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। देखिए आप ये पेड़, बहुत खूबसूरत पेड़ है। मुझे चिनार के पेड़ तो अच्छे लगे ही हैं और ये चिनार के पेड़ पूरे श्रीनगर में ही दिखाई देते हैं, लेकिन जो ये पेड़ है ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये चिनार का पेड़ नहीं है और इसका नाम क्या है ये हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन इसके पत्ते भी ज़मीन पर गिरे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं एंड करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी कश्मीर सीरीज़ चल रही है, तो आप हमारी इस कश्मीर सीरीज़ को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।